अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने हमेशा एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी प्रोग्रेस की है और हर साल मल्टीपल एथलीट्स डिफरेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में अपीयर होते हैं और कई सालों से यूसीपी ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी की विनर है। रिसेंटली ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज मेंस फेंसिंग चैंपियनशिप में एक बार फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब चैंपियन बनी। उस टीम में मौजूद खिलाड़ी इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं और उनके कप्तान अब्दुल मुसव्विर मेरे साथ हैं। अब्दुल मुसव्विर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एक और प्लेयर मोहम्मद दाइम बिन आदिल, जो कि उस टीम का पार्ट थे और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया यूसीपी को चैंपियन बनाने में। दाइम, वेलकम टू द शो। मोहम्मद साद अरशद, जो कि उस टीम में एक और फॉर्मेट में थे और इन्होंने भी गोल्ड मेडल विन किया। वेलकम टू द शो साद। एंड द फोर्थ प्लेयर, आई वॉज द वन जो कि उस टीम का पार्ट था और आई स्कोर्ड 2 गोल्ड मेडल्स एंड कंबाइंड एफर्ट helped us to win the Champions Trophy. अब्दुल मुसव्विर, आपसे पहला क्वेश्चन मैं करूंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे आए, आपने फाइंड आउट किया कि यूसीपी को ही मुझे चूज करना चाहिए और यूसीपी ने आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। पहली बात तो ये है कि मैं इंटर यूनिवर्सिटी से पहले भी मैं एक चैम्पियन था, पाकिस्तान चैम्पियन था, नेशनल बलूचिस्तान चैम्पियन था। बात मुख्तसर करूँगा, बात यह है कि जब नेशनल हुई थी 2022 में, तो उसमें जो कोचेज़ आए थे पंजाब से और जो ऑफिशियल्स आए थे, उसने जब मेरी गेम्स देखी तो उस टाइम फेंसिंग जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्स्ट टाइम जो है वो एंटर हुई थी। तो वहाँ से मेरा कोच सर नज़र अब्बास भट्टी साहब ने जो है मुझे इनवाइट किया कि आप आ जाएं, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे देते हैं। तो उस टाइम मेरी एफएससी क्लियर हुई थी, तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। तो वहाँ से जो है मैंने स्पोर्ट्स की प्रोफेशनल लाइफ जो है वो शुरू कर दी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ वहाँ से स्टार्ट हुई। जब आपको एडमिशन मिल गया उसके बाद आपको यूसीपी ने क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की और किस तरह सपोर्ट किया कि आज आप एक चैंपियन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट? ये एक बहुत बड़ी बात है कि यूसीपी ने मुझे सबसे ज़्यादा जो है मुझे फैसिलिटेट किया है। आई रियली अप्रिशिएट अरशद सत्तार साहब, जो वो है डायरेक्टर स्पोर्ट्स है। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि मैं पूरे पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बहुत ही मुखलिसाना और बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हैं। तो बात यह है कि जो यूसीपी के स्पोर्ट्स फैकल्टी है, बज़ात अरशद सत्तार साहब, उसने मुझे यहाँ पे अकोमोडेशन दी, खाना पीना दिया, रिहाइश दी। इसके साथ साथ मेडल्स पे उसने मुझे इनाम वगैरह दिए। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ यूसीपी फैकल्टी का, स्पोर्ट्स फैकल्टी का और ख़ासकर यूसीपी के जो ऑनर्स हैं उनका। हाँ जी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की हिस्ट्री रही है कि जितने भी स्पोर्ट्स मैन ने जितनी स्पोर्ट्स में है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और मैं खुद भी इस टाइम 100% स्कॉलरशिप पे हूँ। आप सब एथलीट्स भी, और एक एथलीट को यही चाहिए होता है कि उसको प्रॉपरली सपोर्ट दी जाए। दाइम, आप फर्स्ट प्लेयर हैं यूसीपी में फेंसिंग के, तो आप बताइएगा कि आप किस तरीके से आपने फेंसिंग ज्वाइन की और फिर आपने इस फील्ड में प्रोग्रेस की? मैं बेसिकली 2012 से ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स करता था। 2022 तक जो है मैंने मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो ही की और उसमें मैं पंजाब चैम्पियन और इंटरनेशनल लेवल तक का प्लेयर था। फिर उसके बाद मैंने अपनी गेम को स्विच किया फेंसिंग में। जब मैं यूसीपी में आया हूँ तो मेरा जो यहाँ पे एडमिशन हुआ है 100% स्कॉलरशिप वो मुझे ताइक्वांडो पे ही मिली थी, लेकिन फिर मैंने अपनी गेम को स्विच किया ड्यू टू सम रीजंस। तो उसके बाद फेंसिंग में मुझे मेरे कोच जो हैं सर नज़र भट्टी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमें इस चीज़ का एहसास दिलाया कि हम कर सकते हैं। और फर्स्ट यूसीपी का जो प्लेयर था वो मैं था फेंसिंग का। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टीम बननी शुरू हुई और हमारे अब्दुल मुसव्विर भाई हमारे में आए और उन्होंने आके जो सर की एक मतलब सर की गैर मौजूदगी में ट्रेनिंग करवाना
और हम लोगों को सिखाना बताना सारा कि जो हमारी गलती है। और फर्स्ट टाइम फिर हम 2023 में गोल्ड मेडलिस्ट हुए फर्स्ट HEC यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद 2024 में ये हमारी फेंसिंग की यूनिवर्सिटी नहीं हुई, कैंसिल हो गई। फिर 2 साल हमने जो है इसमें मेहनत की, और मेहनत करने के बाद उस टाइम अल्लाह को शायद नहीं मंजूर था, तो हम रनर अप रहे, 2nd पोजीशन रही हमारी सेकंड लास्ट यूनिवर्सिटी में। और इस टाइम हम चैंपियन। हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम लोग जो हैं फर्स्ट पे स्टैंड करती है। इस टाइम UCP जो है उसके प्लेयर्स और UCP अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी और बेस्ट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री सिक्योर की। अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज जो पॉइंट्स टेबल अगर देखा जाए तो 157 पॉइंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के थे, टॉप पर थी, और जो सेकंड यूनिवर्सिटी थी उसके जस्ट 94 पॉइंट्स थे, मींस 64 पॉइंट्स की लीड से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब चैंपियन बनी। साद, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मींस आपको हमने ट्रेनिंग में देखा डिफरेंट ड्रिल्स अप्लाई करते हुए, बट एक ट्रेनिंग और एक कंपटीशन में डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट टाइम आप गए वहां पे परफॉर्म किया, आपका जो रोल था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं पिछले साल ही आया था इस गेम में, फेंसिंग में। तो मैं जब आया था तो मुझे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे सर नज़र ने ट्रेनिंग करवाई और ये मुसव्विर भाई के साथ हमने ट्रेनिंग की, लेकिन मेरा कंपटीशन भी फर्स्ट था तो बहुत ज़्यादा लेकिन डर अच्छा लग रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अच्छा परफॉर्म हुआ और हम जीते। हाँ जी, मेजरली ये होता है कि जब एज अ टीम आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होती है और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है, और आपका जो रोल था आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्ले किया और चैंपियन बनने में आपने अपना रोल प्ले किया। इसमें ये तो हमारी बात होगी जो UCP में आपका किस तरीके से एनवायरनमेंट रहा, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें ऑडियंस को ये भी बताना है कि फेंसिंग एक्चुअली है क्या, बिकॉज ये ज़्यादा फेमस स्पोर्ट नहीं है। तो मुसव्विर, आप बताइएगा कि किस तरीके से इसमें कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं और किस तरीके से पॉइंट्स सिक्योर किए जाते हैं, कितने पॉइंट्स की गेम होती है? सबसे पहले तो फेंसिंग जो है वो एक बहुत ही यूनिक गेम है। पाकिस्तान में इसको जो है वो खलाई मखलूक वाली गेम कहा जाता है। हाँ, कि ये एस्ट्रोनॉट वाली जो है इसमें वो होती हैं, तो वेब्स आते हैं और ख़ास बंदा ऐसा लगता है बंदा उड़ रहा है और वो पीछे से वायर्स वगैरह लगी होती है। तो फेंसिंग जो है ये आजकल या आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले की गेम नहीं है, ये गेम है 18th सेंचुरी का। पहला ओलंपिक हुआ था 1875 में, 1876 में, तब से ये गेम जो है ये आ रहा है। उस टाइम इतना डेवलप नहीं था, मैनुअल था, इलेक्ट्रिक नहीं था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो है इलेक्ट्रिक पे आ गई है। अब ज़माना बहुत बदल गया है, अब वो वायर्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है जो पीछे से जो है स्कोर काउंटिंग के लिए होती है, मशीन को पॉइंट्स देने के लिए। फेंसिंग में बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, जिस तरह क्रिकेट में है T20 वनडे टेस्ट। जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल स्लो हैं, जो वनडे हैं वो नॉर्मल है, जो T20 हैं वो सबसे फास्ट हैं। तो इसी तरह हमारी गेम में जो एपिक कहा जाता है, एक गेम है जो फुल बॉडी खेला जाता है कि आप उसको सर पे हिट करो भी पॉइंट है, पाँव पे भी हिट करो पॉइंट है। इसको कहा जाता है एपे, जो उसकी स्पीड नॉर्मल होती है लेकिन बहुत सोच समझ के खेलना पड़ता है। इसको टेस्ट क्रिकेट के साथ मैं टेस्ट क्रिकेट के साथ जो है वो स्लोवेस्ट फॉर्मेट करता हूँ। बिल्कुल। इसके बाद है फॉइल जो है वो हाफ बॉडी है, आई मीन सिर्फ चेस्ट, आपकी जो स्टमक एरिया है ये है। इसी तरह बैक है, इसमें आपकी हैंड्स जो है वो एक्सक्लूडेड होते हैं, जो फेस हैं वो होते हैं। तो ये है फॉइल। और इसके बाद होता है साइबर जो है वो T20 है, फास्ट है, आ जाओ मारो या आउट हो जाओ, ठीक है। तो साइबर जो है वो सबसे फास्ट गेम है। वो जो है वो सिर्फ अपर बॉडी है, अपर बॉडी मीन सिर्फ नाफ तक है, सर से लेके नाफ तक। इसमें अभी जो फॉइल और एपे हैं उसमें एक
जो सोड होती है उसके सर पे एक टिप होता है। जब आप उस अपोनेंट को हिट करोगे तो आप उसको यूं रप नहीं कर सकते हैं, जैसे तलवार मारते हैं यूं आप उसको रप नहीं कर सकते। आप उसको यूं, जो इसकी सर है उसकी नोक पे एक टिप लगी होती है, जो वो टिप प्रेस होगा तो करंट जो है वो आपकी वायर के जरिए जो है पीछे से मशीन को जाएगी। मशीन जो है स्कोरिंग मशीन को पॉइंट देगी कि रेड या ब्लू लाइट जलेगी। तो ये होता है फॉयल और एपे का। जो साइबर होता है उसमें रप होता है। आप उसको यूं भी मार सकते हैं, उसको सीधा भी मार सकते हैं, उसको किधर भी तरह मार सकते हैं, उससे पॉइंट स्कोर होगा। आई मीन कि उसका टिप नहीं है, उसको किधर भी आप मार सकते हैं अपर बॉडी पे। तो ये जो है साइबर है। बेसिकली फेंसिंग में जो है 15 स्कोर इंडिविजुअल का होता है और 45 स्कोर जो है वो टीम इवेंट का होता है। अब इंडिविजुअल में तो एक ही बंदा परफॉर्म करेगा और टीम इवेंट में जो है वहाँ 4 बंदे जो है 4 पर्सन जो है उसको प्ले करते हैं। अब 4 जो प्लेयर्स हैं उसकी जो मैच शेड्यूल्स है वो इस तरह है कि हर लड़का जो है वो 5-5 पॉइंट खेलेगा। 5-5 पॉइंट की राउंड होती है और ये मुकम्मल जो है हर लड़का 3-3 जो है 3-3 मिनट के 3 राउंड्स खेलेंगे। तो तब जाके ये 45 मिनट जो है वो काउंट होंगे और 9 राउंड काउंट हो जाएंगे। ऑलराइट, बिल्कुल ऐसा ही है। दैन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो फेंसिंग स्टार्ट की एज ए फॉयल प्लेयर स्टार्ट की, मींस के जिसमें जस्ट ये टॉर्सो एरिया होता है, बिल्कुल, तो व्हाई नॉट सेबर और एपे, फॉयल ही क्यों, और आप इसमें फिर सक्सेसफुल भी हो? एपे जो गेम है बेसिकली वो है आपके, जिस तरह मुसव्विर भाई ने बताया कि आपके सर से लेकर के पैर तक पॉइंट होता है। इसमें आपकी जो हाइट है वो मैक्सिमम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तो आपका पॉइंट जो है वो इजीली हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सबर करके आपने पॉइंट लेना है। और जो फॉइल है इसके अंदर ज़्यादातर जिनकी हाइट एवरेज होती है वही पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए क्योंकि ये एक बहुत फास्ट गेम है और इसके अंदर जो है आपकी बॉडी ने माइक्रो सेकेंड्स के अंदर जो है डिसीजन लेना है। एग्जैक्टली। और इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है राइट ऑन द वे। जो प्लेयर राइट ऑन द वे होगा उसने जाके आगे मारना ही मारना है, और जो नॉन राइट ऑन द वे होगा उसने उसको ब्लॉक करना है, ठीक है। और ये जो गेम है फॉइल जो है ये इन्हीं दोनों राइट ऑन द वे, नॉन राइट ऑन द वे, पॉइंट ऑन द लाइन, इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर, इन दोनों स्टाइल्स के ऊपर जो है ये गेम जो है चलती रहती है। और इसके अंदर इसके अलावा जो है अब नो टैग नए रूल्स आ रहे हैं, गेम मजीद अपडेट हो रही है। मींस कि ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपको सूट कर रही थी, इसलिए आपने यही फॉर्मेट चूज किया और आपने इस चैंपियनशिप में भी इसमें गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल सिक्योर किया। साथ आप इस टाइम एपे फॉर्मेट खेल रहे हैं बिकॉज आपकी हाइट भी है, और इस तरीके से आप मुझे ये बताएं कि जब, बिकॉज आपके पास इस टाइम बहुत ज्यादा स्किल नहीं है, लिमिटेड स्किल के साथ आपने परफॉर्म किया वहां पर, तो क्या था आपको, जो कोच है उन्होंने क्या कहा था कि ये जो मूव्स आपको एक ट्रिकी मूव्स बताए गए थे कि आप अगर इन्हीं की बेस पे 2 to 3 मूव्स पे रहें तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो क्या मैसेज था कोच? मैंने जैसे बताया, मैं जब आया था तो तकरीबन मैंने सिर्फ 4 महीने ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग के दौरान फिर मैं मुसव्विर भाई के साथ इनको थोड़ा सा फॉलो करते हैं हम, क्योंकि सबसे अच्छे प्लेयर हैं। तो सर ने, मेरे पास टाइम कम था तो इतना ज़्यादा सीखने का टाइम नहीं था, तो जो सर ने बताए जो सही मूव्स थे जिसकी वजह से जीत सकते हैं, बस उन्हीं को अप्लाई किया और अल्लाह ने कामयाबी दी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उस चीज़ को नहीं किया। अब मुसव्विर भाई आपसे मैं एक चीज़, और आपने बहुत सक्सेस हासिल की इस फील्ड में, आपने काफ़ी ज़्यादा मेडल्स भी हासिल किए और इस टाइम आपने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स के लिए और आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो क्या आपकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या गोल्स हैं वहाँ पे जो कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने कि मैं इस्लामिक गेम्स खेलने जा रहा हूँ। ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की अता है। इसके लिए मैंने मेहनत की थी, अल्लाह उसका सिला दे रहे हैं। तो वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो मेडल आ जाएगी और वेल परफॉर्म करेंगे, जिस तरह यहाँ परफॉर्म करके
4 गोल्ड लेके 1 सिल्वर 1 ब्राउन्स लेके मैंने HSC का नया रिकॉर्ड रख दिए है। जो मैंने प्रीवियस साल जो है वो रिकॉर्ड बनाया था, आपने अपना ही रिकॉर्ड वो ब्रेक किया। मैंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहला प्लेयर मैं बनूंगा जो वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में इंशाल्लाह अल अजीज अल्लाह ने चाहा मेडल लेके आएंगे। इंशाल्लाह आप लेके आएंगे। और वहाँ पे आपका कंपटीशन अपने आइडियल्स फेवरेट्स जी के साथ भी होने जा रहा है, वहाँ मेरा जिनको आप follow कंपटीशन करते जी हैं। बिल्कुल मेरे कंपटीशन मोहम्मद अल सईद के साथ है जो ओलंपिक ब्राउन मेडलिस्ट है, जो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। तो इंशाल्लाह ये मेरे लिए एक न्यू चैलेंज है। मैं ये छोटे छोटे जैसे अभी इंटर यूनिवर्सिटी हो गई, नेशनल हो गया है, ये मैं इसको ज़्यादातर तरजीह नहीं देता हूँ। मैं इसको अपनी जो वो सेलिब्रेशन होती है मैं नहीं करता इसमें। क्यों? मेरा टारगेट है ही नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं नेशनल चैम्पियन हूँ या मैं इंटर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड होल्डर हूँ, मैं इस पे सेलिब्रेशन करूँ, फिर तो मेरा जो जर्नी थी वो यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन मेरी जो टारगेट है वो ये है ही नहीं। ये जो मेरे रास्ते में आ रहे हैं ये वो अचीवमेंट्स हैं। इसको हर्डल भी कह सकते हैं आपके, छोटे छोटे हर्डल्स हैं, इसको आपने क्रॉस करनी क्रॉस है करने को आप तब जाके कहीं ना कहीं तक पहुंचोगे इंशाल्लाह। मेरा उम्मीद है, यकीन है अल्लाह पे कि जिस तरह मैंने यहाँ परफॉर्म किया है तो जो मेरे सामने ओलंपिक का प्लेयर खड़ा होगा जो मेरा आइडियल है, मैं उसके सामने भी ऐसा ही प्ले करूँगा जैसे आपके सामने जो केपी के प्लेयर्स थे या बलूचिस्तान के थे या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के थे, जो जिस तरह परफॉर्म किए 0-11 से या 113 से, इस तरह इंशाल्लाह। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि एक जो कि हमारा सेमीफाइनल था फॉइल फॉर्मेट में, और उसमें वी वर कंप्लीटली डाउन एंड आउट, और मुसव्विर खान आए और जस्ट 1 पॉइंट कंसीड किया और 2 मिनट्स में 12 पॉइंट्स लेकर हमारी टीम को यूसीपी को फाइनल में पहुंचाया। और वो एक मोमेंट थी जहां पे हमें फर्स्ट टाइम फील हुआ कि शायद हम इस टूर्नामेंट से आउट हो रहे थे, बट एज ऑलवेज जैसे हमेशा से ये टीम को जी सेव करते हैं। बिल्कुल बात यह है कि टीम इवेंट जो है उसकी फ़ायदा यही है कि अगर आपकी टीम में किसी बंदे ने स्कोर पीछे छोड़ दिया है, स्कोर दे दिया है, अपना स्कोर जो है वो डिक्रीज हो गई है, तब आप अगर एंड पे जो प्लेयर है वो क्या रोल प्ले करेगा? वो ये प्ले करेगा कि जो अपने 5 पॉइंट है वो तो लेगा और लीड भी कवर करेंगे। जो लीड बची हुई है, यानी कि हमारी पॉइंट तकरीबन 10-15 स्कोर की लीड थी, उसको भी कवर करेगा। Exactly. तो 3 मिनट में 10 स्कोर या 15 स्कोर की जो लीड है वो कवर करना फुल में ये इम्पॉसिबल है। Exactly. क्यों? वो जो आपकी अपोनेंट है उसको 5 पॉइंट जो है वो रिक्वायर्ड है, आपको 15 पॉइंट रिक्वायर्ड है। तो आपको बच के खेलना पड़ेगा और टाइम भी और आपके पास टाइम भी लिमिटेड है। यस, और यही फिर हमें आपकी स्किल्स पे इतना ट्रस्ट है कि यूसीपी ने फिर आप एक स्ट्रेटेजिक मूव था उनका कि उन्होंने आपको एंड पे रखा कि जितनी भी लीड हुई आप कवर कर सकते हैं और आप इस चीज के फुली कैपेबल हैं। दाइम आप इस टाइम चैंपियन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट वहां से वापस आए, हम देख रहे हैं कि अगेन टीम ट्रेनिंग नहीं है, वेरी नेक्स्ट डे टीम ट्रेनिंग कर रही है जहाँ पे चैंपियन बन के आए हैं। और एक यही बिहेवियर रिक्वायर्ड होता है कि चैंपियन बनने का ये नहीं है कि आपने मिस्टेक्स नहीं की, अपने एरर्स को फाइंड आउट करना और उस पर वर्क करना, यही एक चीज होती है जो कि टीम को विन करवाती है। तो इस टाइम आपकी क्या नेक्स्ट गोल्स हैं और किस चीज पे आप वर्क कर रहे हैं? हम लोग जब वहाँ पे गोल्ड हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में 6 प्लेयर्स थे और हमारे 6 के 6 प्लेयर्स का जो नेम है वो HEC में आ गया, गोल्ड प्लेयर्स। हम सारी टीम जो गई थी सारी टीम गोल्ड हुई है और यूसीपी भी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड हुई है। तो अब आते साथ ही हम लोगों ने अपनी नेशनल गेम्स की जो है वो तैयारी शुरू कर दी, सफर करना शुरू कर दिया, जो कि नेक्स्ट मंथ 6 to 13 दिसंबर कराची में हो रही है। और कुछ प्लेयर्स जो है हमारे वो मेन प्लेयर्स जो हैं जिस तरह के मुसव्विर भाई हैं और हमारे कोच हैं और हमारे 2-3 और प्लेयर्स हैं मेन, जो कि जा रहे हैं वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स के लिए। और उनकी फिर गैर मौजूदगी के अंदर जो हम ट्रेनिंग करेंगे और सर ने हमें कुछ
बता दी हैं, कुछ Drills स्टाइल्स and बता दी, कुछ moves, ड्रिल्स इस तरह के बता दिए, कुछ मूव्स बता दिए गए हैं कि आपने इस पे वर्क करना है और मेरी गैर मौजूदगी के अंदर खुद भी करना है और उनको भी करवाना। तो इसीलिए अब पूरी यही हमारी जो है कोशिश है कि हम इससे भी अच्छा परफॉर्म जो है वो नेशनल गेम्स के अंदर करें और फिर से एक बार HEC का नाम और अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कोच का नाम रोशन करें। चलिए, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। लास्ट पे साथ आप फर्स्ट टाइम इंटरवर्सिटी में खेले, आप गोल्ड मेडलिस्ट बने और आपने क्वालिफाई कर लिया नेशनल गेम्स के लिए, तो कैसा फील कर रहे हैं कि 4 मंथ्स पहले आपको ये आइडिया नहीं था कि आप इंटरवर्सिटी खेल रहे होंगे और इस टाइम आप नेशनल लेवल पे कम्पीट करने जा रहे हैं? इसमें हमारे सर का बड़ा रोल है, सर नज़र का। उन्होंने जो मुझे 4 मंथ्स के अंदर अंदर इतना सही कर दिया कि मैं गोल्ड हो गया, उधर अच्छा परफॉर्म हुआ। तो अब नेशनल गेम्स की तैयारी करेंगे और फिर अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चलें, गुड लक। थैंक यू सो मच अब्दुल मुसव्विर। आपसे अच्छा लगा बात करके। आपने फेंसिंग के बारे में हमारी ऑडियंस को बताया और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में भी बताया। आई विल से गुड लक फॉर द इस्लामिक गेम्स। आप जा रहे हैं। दायम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गुड लक। साथ बेस्ट विशेस फॉर द नेशनल गेम्स। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी एपिसोड। आपने देखा कि एक न्यू गेम जो कि पाकिस्तान में ज्यादा फेमस नहीं है, फेंसिंग, उसमें जब ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स हुए तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने विन सिक्योर की। और इसी तरीके से हम डिफरेंट स्पोर्ट्समैन को बुलाते रहेंगे जो कि हमेशा से यूसीपी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और यूसीपी का नाम रोशन करते रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एक न्यू स्पोर्ट के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।